बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना आम भाषा में भाषा कहलाता है। मतलब मेरे विचार जब आप तक पहुंच जाएं तो वो भाषा है। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने को ही भाषा कहते हैं। मतलब मैं अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकूं, किस रूप में रख रही हूँ वो मेरा तरीका है। तो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3। नंबर 1 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, आम बात हम आपस में कर रहे हैं। जैसे कभी कभी दो फ्रेंड मिलकर भी बात करते हैं तो वो भी भाषा ही होती है। तो वो कैसी भाषा होती है? मौखिक भाषा। जैसे मैं अब आपके सामने बोल रही हूँ, ये कैसी भाषा हुई? मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसे बुक है, बुक उठाई और हमने पढ़नी शुरू कर दी तो इसमें शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं, वो कैसी भाषा हुई? लिखित भाषा। किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये सब लिखित भाषा। तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो मूक बधिर होते हैं, बोल नहीं पाते, तो वो संकेतों के द्वारा अपनी भाषा दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। अब भाषा के विभिन्न रूप हो गए तीनों, कौन कौन से? नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 सांकेतिक भाषा। वेरी गुड। अब हम आते हैं वर्ण पर। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और वर्णों के समूह को, एक मिनट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम सारे वर्ण एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं उसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जी, वर्णमाला के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होंगे। और जो हमारे अम और आहा अनुस्वार और विसर्ग होंगे। तो स्वर कितने हुए? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो हमारी कुल भाषा के जो पूरे वर्ण है, वर्ण के पूरे वर्ण है वो कितने होते हैं? 52। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, अक्षय, त्रय, अज्ञ, शय। अक्षय क और श मिलके बनता है अक्षय, त्रय क और रै मिलके बनता है, और अज्ञ ज और ऐ मिलके बनता है, और श और रै। सुमित कुमार याद जान दो, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। फिर हमारे अंग और आहा, ये अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 ऐड कर दिया हमने। फिर हमारे अतिरिक्त व्यंजन 2, तो कितने हो गए? 11, 33, 4, 2, 2, ये हमारे 52 अक्षर, ठीक है। तो हमारी भाषा में, हिंदी में कितने होते हैं? 52। अच्छा, लिपि किसे कहते हैं? हर भाषा को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। हर भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हमारी भाषा क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और हम अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं ना। इंग्लिश की जो लिपि है वो रोमन। हम संस्कृत भी पढ़ते हैं, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा। तो संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। वेरी गुड। मत करना। वर्ण तक की बात हमें समझ में आ गई। संयुक्त व्यंजन, जो ये संयुक्त वर्ण है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। अतिरिक्त भी आ गए, और ये जो आपका अनुस्वार और विसर्ग, ये भी आगे समझ में। यस मैम। वर्ण के बाद बात आती है शब्द पे। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे कल है, कै ले लिया और ले लिया तो वो शब्द बन गया। लेकिन शब्द क्या होते हैं? शब्द भी 2 तरह के होते हैं। पहले तो शब्द क्या होता है, शब्द की रचना क्या होती है? तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। जो स्वर है वो मात्रा का काम करते हैं, और जो व्यंजन है अक्षर। तो जब हमने वर्णों को मिलाकर शब्द बना लिया, अब शब्द के बारे में देखेंगे। शब्द भी 2 तरह के होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। देखिएगा आप, हमने ये लिखा हलवा, ये कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है, क्योंकि हलवा एक मिष्ठान है, एक खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज है जो हम सभी जानते हैं, ठीक है। और एकदम हलवे का नाम लेते ही हमारे मन में एक इमेज आ जाती है कि हलवा कैसा होता है, हम उसे खाते हैं या क्या करते हैं उसका, ठीक है। अब अगर मैं इसे उल्टा कर दूं या इसमें से कुछ शब्द आगे पीछे कर दूं, लवा कर दूं, है ना, या
है ये हवा तो फिर भी थोड़ा सार्थक हो जाएगा, लवा कर दो। तो क्या इसका कुछ समझ में आ रहा? ये एक शब्द बोलते तो आपके मन में एक इमेज आ गई कि हलवा क्या होता है, क्या किया जाता है उसका। और अगर मैंने ये शब्द बोला लवा, तो क्या कोई इमेज आई मन में? नहीं आई ना। तो ये शब्द कैसा है? सार्थक, इसका अर्थ है। और ये शब्द कैसा है? निरर्थक। एक बिल्कुल ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये क्या है? जलेबी। जलेबी है शब्द। जलेबी सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया? आ गया, क्योंकि हमें पता चल गया खाने वाली चीज है ना, खाने वाली मिठाई। अगर ले जे बी, इसके शब्द, इसके जो अक्षर है वो आगे पीछे कर दो, और अक्षर आगे पीछे करने से जो शब्द बना लेजबी, क्या इससे कुछ इमेज सामने आई आपके? कुछ अर्थ आपके मन में उभरा कि भाई ये क्या चीज है? नहीं हुआ ना। तो शब्द भी दो तरह के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। और शब्दों के बाद हम किस पे आते हैं? वाक्य पे। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनता है, मतलब अक्षरों को मिलाने से एक शब्द बनता है, ऐसे शब्दों को मिलाने से एक वाक्य बनता है। ठीक है, क्या बनता है? शब्दों को मिलाने से एक वाक्य बनता है। और इसी तरह से वाक्य की संरचना होती है। वाक्य में भी कुछ सार्थक, निरर्थक इस तरह के वाक्य होते हैं। ठीक है, वाक्य पर हम कल चर्चा करेंगे।